हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मराठी अक्षर भारती, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मराठी है, उसमें जो विभाग 3 में स्थूल वाचन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, पुढीलपैकी कोणत्याही 2 कृती लिहा। 3 आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उसमें से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। टोटल 6 मार्क्स है। इजीली आप ये मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्थूल वाचन में बच्चों आपको टोटल 4 चैप्टर है। तो 4 चैप्टर में से जगणक एक्टस जो है आप छोड़ भी दोगे, नहीं प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा। ये एक स्पेशल टिप है आपके लिए। जगणक एक्टस आप लोग ओमिट कर देना, मत करना। आप लोग तीन लेसन्स प्रिपेयर करना। मोठे होत असलेल्या मुलांनो जाता असताला और व्युत्पत्ति कोश, ये 3 अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको 2 ही लिखने हैं। तो आराम से आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। जगणक एक्टस नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो मोठे होत असलेल्या मुलांनो, मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर दी हूँ, वो वीडियो आप रेफर कीजिए। आज मैं आपको इस वीडियो में जाता अस्ताला के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बता दूंगी कि ये जो रैपिड रीडिंग में जाता अस्ताला आपको जो डाला गया है वो एक कविता है। बेसिकली ये कविता बंगाली वर्जन थी। बंगाली में महाकवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। इसका स्वर रूपांतर मराठी ट्रांसलेशन श्यामला कुलकर्णी ने किया है। और इस पोएम में सूरज और पंती के संवाद को बहुत ही अच्छे से लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन उसी पर है। तुम्हाला समजलेली कवितेतील सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा। तो आपको जो समझ में आई है इस पोएम में, सूरज की भूमिका यानी रोल को एक्सप्लेन करो। तो सूर्य दररोज उगवतो। तो सूरज हर रोज उगवतो मतलब सनराइज होता है। सर्व जगाला, सर्व सृष्टीला, चराचराला प्रकाश देतो, ऊर्जा देतो, चैतन्य देतो। तो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, हमारे पूरे अर्थ को, चराचराला मतलब चप्पे चप्पे को प्रकाश देता है यानी उजाला देता है, ऊर्जा यानी शक्ती देता है, और चैतन्य यानी जीवन देता है। पृथ्वीला तेज देण्याचे कार्य तो अखंडपणे पार करतो। पृथ्वी को तेज यानी उजाला देने का काम वो अखंडपणे यानी कंटिन्यूअसली पार पड़तो मतलब करते रहता है। सूरज ऐसा नहीं है कि एक दिन भी छुट्टी लेता है। सूरज हर रोज उगता है और पृथ्वी को क्या देता है? उजाला देता है। तो जेव्हा मावळायला जातो मतलब जब सनसेट होने वाला होता है। मावळायला मतलब जब सूर्यास्त होने वाला होता है, तेव्हा त्याच्या मनात एक खंत कायम असते कि मी गेल्यावर या धरतीची काळजी कोण घेणार। तो कौन घेईल मतलब मैं जब सूर्यास्त हो जाएगा तो मैं चले जाऊंगा, तो मेरे मन में ये खंत मतलब एक दुख रहता है कि मैं चले जाने के बाद इस धरती की केअर कोण करेगा। पृथ्वी सारी अंधारात बुडेल तेव्हा तिला माझ्यासारखे कोण उजळेल। पृथ्वी पूरी अंधेरे में डूब जाएगी, बुडेल मतलब डूब जाएगी, तब उसको मेरे जैसा कौन प्रकाश देगा। उजळेल मतलब कौन इसको उजाला देगा। या विचाराने सूर्याचे डोळे अश्रुनी भरतात। इस विचार से सूरज की जो आंखें है उसमें आंसू आ जाते हैं। गुरुदेव टागोरांनी या कवितेत सूर्याचे पृथ्वीवर असलेले प्रेम आर्त शब्दात व्यक्त केले आहे। तो गुरुदेव टैगोर ने इस पोएम के जरिए सूरज का जो प्यार है पृथ्वी से वो बहुत ही आर्त मतलब इमोशनल शब्दों में व्यक्त किया है। या कवितेतून सूर्याची आईच्या प्रेमळपणाची व मायेची भूमिका प्रकट होते। इस पोएम से सूरज माँ के जैसा प्यार करता है पृथ्वी से। तो माँ कैसी प्रेमळ रहती है हमारी, तो वो प्रेमळपणा यानी प्यार भरा, और मायेची, माया यानी भी प्यारी होता है। भूमिका यानी रोल स्पष्ट किया गया है। तो सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस आंसर से हमें इस तरीके से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, पंक्तीच्या उदाहरणातून कवितेत व्यक्त झालेला विचार स्पष्ट करा। पंक्ति मतलब छोटा सा दिया, एकदम छोटा सा दिया जो हम दिवाली में वगैरह डोर पे लगाते हैं ना, वो वाला दिया। तो पंक्तीच्या उदाहरणातून, पंक्ति के एग्जाम्पल से कविता में जो विचार व्यक्त हुआ है उसको स्पष्ट करना है, उसको लिखना है। जाता असताला या गुरुदेव टागोरांच्या बंगाली कवितेत व श्यामला कुलकर्णी यांनी केलेल्या रूपांतरात सूर्य व पंक्ती ही तेजाची 2 प्रतीके मांडली आहेत।
तो जाता अस्ताला ये ओरिजिनल पोएम बंगाली में है जो गुरुदेव टैगोर ने लिखी है और श्यामला कुलकर्णी ने इसका रूपांतर मराठी में किया है। तो इस पोएम में सूर्य और पंक्ति, सूरज और छोटा सा जो दिया है, ये दोनों भी तेज यानी प्रकाश के दो एग्जाम्पल्स है जो हमारे सामने रखे गए हैं। और उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, सूर्य दिवस भर पृथ्वीला ऊर्जा देतो, चैतन्य देतो। सूरज दिन भर पृथ्वी को ऊर्जा यानी शक्ति देता है, एनर्जी देता है, चैतन्य यानी जिंदगी देता है। परंतु अस्ताला जाताना मनात खंत करतो की माझ्या मागे या पृथ्वीला प्रकाश कोण देईल। लेकिन जब वो सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, तो उसके मन में खंत यानी दुख हो जाता है कि मैं जब चले जाऊंगा तो मेरे पीछे इस पृथ्वी को उजाला कौन देगा। अशा वेळी एक छोटी पंक्ती पुढे येते आणि ती सूर्याला म्हणते, मला जमेल तशी या पृथ्वीला मी उजळीत ठेवीन। तो उस टाइम पे एक छोटी सी पंक्ति, छोटा सा दिया आगे आता है, सूरज से बात करता है और सूरज को बोलता है कि मुझे जितना जमेगा उतना मैं पृथ्वी को उजाला दूंगी। पंक्तीच्या या उदाहरणातून असा संदेश मिळतो की सत्कार्य ज्याचे त्याने कुवतीप्रमाणे करीत राहावे। तो पंक्ति के इस उदाहरण यानी इस एग्जाम्पल से हमें ये संदेश मिलता है कि सत्कार्य यानी अच्छा कार्य जिसने अपनी जितनी कुवत है उस हिसाब से करते रहना चाहिए। सेवा करण्याचा आपला वाटा उचलावा, जितनी हो सकती है उतनी सेवा करनी चाहिए, उतना अपना वाटा यानी कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। मनापासून केलेले कार्य मोठे किंवा छोटे ठरत नाही। मन से किया हुआ काम मोठा या छोटा नहीं माना जाता है, काम देखा जाता है। अंधारामध्येही प्रकाश देण्याची शक्ती छोट्या पंक्तीतही असते। अंधेरे में उजाला देने की शक्ति छोटे पंक्ति में यानी दिए में भी होती है। तिने ही उजेड देण्याचा वसा घेतला है। उसने भी उजेड यानी उजाला देने की कसम खाई है। वसा घेतला है मतलब कसम खाई है। तो इस तरीके से आपको सेकेंड आंसर लिखना है। नेक्स्ट, सूर्यास्ताच्या दर्शनाने मनात निर्माण होणाऱ्या मानवी भावना शब्दबद्ध करा। सूर्यास्त यानी जब सनसेट होता है, तो जब हम उसका दर्शन लेते हैं सनसेट का, तो हमारे मन में जो इमोशंस होते हैं, मानवी मतलब ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, भावना यानी इमोशंस, उसको शब्दबद्ध करा मतलब उसके बारे में लिखिए। तो ये आंसर किस तरीके से लिखना है, सूर्य उगवतो तेव्हा मानवी जग चैतन्याने रसरसते। जब सूरज उगता है तो हमारा मानवी जीवन जो है वो चैतन्य से भर जाता है। रसरसते मतलब भर जाता है, उसमें एक नई जिंदगी, नई उमंग समा जाती है। सारे काम हम शुरू कर देते हैं सुबह होते ही। मानवाचे जीवन फुलते, इंसान का जीवन फूलने लगता है। मनात कार्य करण्याची इच्छा जागृत होते, मन में काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है। दिवसभर सूर्य प्रकाशात मानवी मन उजड़त रहते। दिन भर सूरज के प्रकाश में हमारा जो मानवी मन है वो भी क्या होता है, चमकते रहता है, उजड़त रहते। परंतु सूर्यास्त होताच मानवी मन कृतार्थाने भरून येते। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होने लगता है तो हमारा मन कृतार्थेने मतलब सूरज ने जो हमें पूरे दिन उजाला दिया उसके लिए हम इमोशनल हो जाते हैं। घरी परतण्याची व कुटुंबात रमण्याची ओढ निर्माण होते। घर वापस जाने की, काम खत्म करके घर वापस जाने की, कुटुंब के साथ मिलने की और जो ओढ़ रहती है, ओढ़ मतलब एक जो लगाव रहता है वो निर्माण हो जाता है कि अब बस सूर्यास्त हो गया, अब हम कब घर पहुंचते हैं। पण त्याचबरोबर दिवस मावळतोय याची उदासी मनात रेंगाळत राहते। लेकिन उसके साथ ही दिवस मावळतोय यानी दिन खत्म हो रहा है, इसकी उदासी हमारे मन में आ जाती। मन काहीसे हळवे होते, हळवे मतलब इमोशनल हो जाता है मन। प्रियजनांच्या भेटीची हुरहुर मनात दाटून येते। प्रियजन यानी फैमिली मेंबर्स को मिलने की जो हुरहुर होती है, हुरहुर यानी वही मन में एक जो है इमोशन हो जाता है कि कब हम जाके मिलते हैं। सूर्यास्ताच्या वेळचा तेजोगोल मानवी जगाचा निरोप घेतो आणि माणूसही सूर्याला निरोप देतो। मतलब सूर्यास्त के टाइम पे सूरज डूब जाता है तो वो मानवी जीवन को क्या करता है, जैसे बाय बोलता है। निरोप घेने मतलब एक तरीके से बाय बोलना, और इंसान भी सूरज को क्या करता है, निरोप देता है।
परंतु पुन्हा उद्या सूर्यदर्शन होणार ही आशा मानवी मनात उमटत रहते। लेकिन फिर से कल सुबह सूरज के दर्शन होंगे, सूर्य उदय होगा, सनराइज होगा, ये आशा मानवी मन में क्या रहती है, उमटते रहती है, मतलब खिलते रहती है कि कल वापस सूरज के दर्शन होंगे। तो इस तरीके से सूरज के मानवी जीवन से जो है वो भावना स्पष्ट की है इस आंसर के अंदर। फोर्थ आंसर इस कवितेतील सूर्य आणि पणती या प्रतीकांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ सविस्तर लिहा। पोएम में जो सूर्य और पंक्ति ये दो प्रतीक यानी एग्जाम्पल यूज किए, उसका जो अर्थ है जो आपको समझ में आया है, जो मीनिंग, उसको डिटेल में लिखो। ये सितंबर 21 में पूछा गया है, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करना। जाता असताला या कवितेमध्ये सूर्य व पंक्ति ही दोन्ही ही प्रतीके तेजाची आहे। जाता असताला इस पोएम में सूरज और पंक्ति ये दोनों भी एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वो तेज यानी उजाले के एग्जाम्पल है, दोनों का काम उजाला देना है। सूर्य है तेजाचे नैसर्गिक प्रतीक आहे, सूरज ये तेज का यानी उजाले का नॅचरल रिसोर्स है, नॅचरल प्रतीक है, नॅचरल एग्जाम्पल है। तर पंक्ति हे मानव निर्मित प्रतीक आहे, तो पंक्ति यानी छोटा सा दिया मानव निर्मित एग्जाम्पल है, मानव ने उसको बनाया है। लाखो वर्ष सूर्यगोल हा आकाशात तळपत आहे नि तो या पृथ्वीवरील चराचराला ऊर्जा, प्रकाश व चैतन्य सतत देत आहे। लाखों सालों से सूर्यगोल जो है आकाश में यानी आसमान में तड़पता है, मतलब चमकता है, और इस पृथ्वी के चराचराला मतलब चप्पे चप्पे को ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश, लाइट और चैतन्य यानी जिंदगी सतत यानी कंटिन्यूअस दे रहा है। एक भी दिन सूरज छुट्टी नहीं लेता है। सूर्य प्रकाशामुळे मानवी जीवन फुललेले आहे। सूरज के प्रकाश से ही इंसान का जीवन जो है, मानव लाइफ जो है वो यहाँ पर फुली है। सूर्याने मानवी तना मनाला कायम उजळत ठेवले आहे। सूरज ने मानवी तन मन, तन यानी बॉडी, मन यानी हमारा मन, इसको हमेशा उजाला दिया है। पंक्ति है सूर्याचे मूल आहे, तो पंक्ति बहुत छोटी होती है, मानो वो सूरज का बच्चा है। ते महाप्रचंड तेजाचे छोटे से रूप आहे, वो महाप्रचंड मतलब बहुत बड़े सूरज का एक छोटा सा रूप है। स्वतःच्या क्षमतेनुसार पंक्ति अंधार दूर करण्याचे कार्य करीत आहे। खुद की कैपेसिटी, क्षमता यानी कैपेसिटी के हिसाब से पंक्ति भी अंधेरे को दूर करने का काम कर रही है। सूर्य अस्ताला गेल्यानंतर मानवी जीवन उजळत ठेवण्याचे व्रत पंक्तीने घेतले आहे। तो सूर्य जब अस्त हो जाता है तो मानव जीवन को उजाला देने की कसम पंक्ति ने खाई है। व्रत मतलब कसम खाई है कि सूर्य जब अस्त हो जाएगा तो मैं क्या दूंगी, दुनिया को उजाला दूंगी। या दोन्ही प्रतीकातून स्वतः जळत राहून जगाला प्रकाश देण्याचा संदेश आपणास मिळतो। तो इस दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या संदेश मिलता है कि खुद जलते रहो और दुनिया को क्या दो, प्रकाश दो, ये संदेश हमें मिलता है। मनात सेवाभाव ठेवून कार्य करण्याची शिकवण ही कविता देते। मन में सेवाभाव, दूसरों को सर्विस देने की भावना मन में रख के काम करने की शिकवण यानी टीचिंग ये पोएम हमें देती है। तो इस तरीके से ये आंसर आपको लिखना है। देन लास्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य आणि पंक्ति यांच्यातील संवाद स्वतःच्या कल्पनेने लिहा। तो सूरज और पंक्ति, इसमें जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो आपके कल्पना यानी इमेजिनेशन से लिखो। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सूरज और पंक्ति के बीच का कॉन्वर्सेशन, इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन लिखना है। तो सूरज, पहला सूर्य बात करेगा, चला माझी मावळायची वेळ झाली, पण एक चिंता लागून राहिली आहे की माझ्यानंतर या धरतीला कोण उजळेल। चलो मेरी मावळायची मतलब सनसेट, सूर्यास्त होने का टाइम हो गया है, पर मेरे मन में एक चिंता है कि मैं चले जाऊंगा तो इस धरती को कौन उजाला देगा। क्वेश्चन। पंक्ति जवाब देती है, प्रणाम सूर्य देवा, नमस्कार करती है सूर्य को। देन सूर्य पूछता है कौन ग तू कौन है। तो पंक्ति बोलती है मी पंक्ति आहे, मैं छोटा सा दिया हूँ। सूर्य, इथे कशी तू, यहाँ क्यों आई है तू। पंक्ति, तुमचं बोलणं ऐकलं नि धावत आले, तुम्हारी बात मैंने सुनी और मैं दौड़ते हुए आई। सूर्य, काय काम आहे का माझ्याकडे, मेरे पास क्या काम है तेरा। तो पंक्ति जवाब देती, पंक्ति,
माझं काहीच काम नाही, उरलेलं तुमचं काम मला करायचं आहे, करू का? तो पणती जवाब देती है, मेरा कोई काम नहीं है, उरलेलं मतलब तुम्हारा जो काम बाकी है वो मुझे करना है, करू क्या? सूर्य, काय करणार ग तू? क्या करेगी तू? पणती, तुम्ही गेल्यावर या धरतीला मी उजळत ठेवीन. आप जब चले जाओगे तो इस धरती को मैं उजाला दूंगी. सूर्य, खरं की काय? तुझा प्रकाश तो केवढा. खरं की काय? सच में तू ऐसा करेगी, लेकिन तेरा उजाला तो बहुत छोटा है. तुझा प्रकाश तो केवढा, तेरा उजाला कितना है? पणती जवाब देती है, चिमुकला असला तरी प्रकाशच ना. चिमुकला मतलब छोटा सा रहा तो भी उजाला ही है ना. तुमचंच वसा घेतलाय मी, तुम्हारा ही. तुम जो काम कर रहे उसी को मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है. स्वतः जळत दुसऱ्यांना उजेड देणे हे कर्तव्य मानते मी. खुद जलते हुए दूसरों को उजाला देना ये मैं अपना कर्तव्य यानी काम मानती हूँ. सूर्य, होय रे बाळा, आज मी धन्य झालो, माझा आशीर्वाद तुला आहे. तो सूरज बोलता है, हाँ रे बच्चा, आज मैं धन्य हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया, मेरा आशीर्वाद है तुझे. पणती, चरण स्पर्श करते बाबा तुम्हाला. चरण स्पर्श मतलब पैर छूती हूँ तुम्हारे. और पणती जो है सूरज को बाबा मतलब फादर बोलती है और सूरज उसको अपना बच्चा मानता है. इस तरीके से दोनों का काम है लोगों को उजाला देना. तो सारे आंसर्स 5 के 5 आंसर्स मैंने एक्सप्लेन करी हूँ. कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखना. वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.